गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यस बच्चे, नेक्स्ट हम कर रहे हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकेंड लॉ क्या कहता है, आप इनमें से एक दो कुछ भी मतलब जो सही लगे आपको वो वाली डेफिनेशन कर सकते हो। कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ वर्क इनटू हीट इज़ पॉसिबल। कहते हैं जो वर्क है वो कंप्लीट जो है वो हीट में ट्रांसफ़र हो जाता है, बट कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क इज़ नॉट पॉसिबल। बट अगर आप कहें कि जो आपका हीट है वो सारी की सारी वर्क में कंप्लीट ट्रांसफ़र नहीं होती। सेकंड क्या बोला है, ऑल स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस आर इरिवर्सिबल इन नेचर। कहते हैं जितनी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस होती हैं वो सारी की सारी नेचर में क्या होती हैं, वो इरिवर्सिबल एक ही प्रोसेस में चलती हैं। ठीक है, बस इनमें से आप कर लेना। अब आपके पास आगे दिमाग में आ रहा होगा कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस क्या होती हैं। तो क्या होती हैं, दीज आर द प्रोसेसेस विच अक्कर विदाउट हेल्प ऑफ एनी एक्सटर्नल एजेंसी। वो वाली प्रोसेसेस जो किसी भी एक्सटर्नल एजेंसी की हेल्प के बिना हो, ऑल्दो दे मे रिक्वायर द प्रॉपर इनिशिएशन। हाँ जी, उनको स्टार्टअप के लिए इनिशिएशन ज़रूर मिल सकती है, ज़रूरत हो सकती है। मतलब उनको स्टार्टअप कई बार करना पड़ता है कई प्रोसेसेस को, बट उसके बाद वो प्रोसेसेस अपने आप होती रहती हैं। जैसे कार्बन है वो अपने आप प्लस ऑक्सीजन कंबाइन करके क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये किस चीज़ की एग्जांपल है बच्चे, स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस की। अब इसमें क्या है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस आपकी स्लो भी हो सकती हैं, फास्ट भी हो सकती हैं। स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस एक्सोथर्मिक भी हो सकती हैं, एंडोथर्मिक भी हो सकती हैं, थर्मोन्यूट्रल मीन जिसमें हीट का कोई चेंज ही नहीं है वो भी हो सकती हैं। जैसे एग्जांपल आ गई फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। हमेशा जो हीट कहाँ से कहाँ जाती है, गर्म से ठंडे की तरफ। वो कौन सी प्रोसेस आ गई आपकी, स्पॉन्टेनियस। इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड, जो वाटर है वो भी इवेपोरेट होता है धीरे धीरे, है ना, वो भी कौन सी प्रोसेस आ गई आपकी बच्चे, स्पॉन्टेनियस। इंटरमिक्सिंग ऑफ गैसेज एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। अगर हम कॉन्स्टेंट टेम्परेचर रखते हैं तो गैसेज आपस में मिक्सड हो जाती हैं, और ये भी कौन सी प्रोसेस आ जाती है बच्चे, आपकी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। नेक्स्ट हमारे पास जो कंसेप्ट आता है वो आता है एंट्रोपी। एंट्रोपी क्या है, इट इज़ अ मेजर ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डर ऑफ द सिस्टम। सिस्टम में कितना डिसऑर्डर है, कितनी रैंडमनेस है, उसको हम बोलते हैं एंट्रोपी। मतलब जैसे मर्जी फिरते रहो, जैसे हम बोल देते कि रिसेस में कोई ऑर्डर नहीं ना होता, कोई बच्चा किसी के डेस्क पे बैठ जाता है, कोई कहाँ जा रहा होता है, तो वो क्या होती है हमारे पास। वैसे ही जो ये एटम साइंस हैं जब बिल्कुल फ्रीडम में होते हैं, रैंडमनेस में होते हैं, तो उसको हम क्या बोल देते हैं स्टूडेंट्स, एंट्रोपी। एंट्रोपी इज़ अ मेजर ऑफ अनअवेलेबल एनर्जी। इसको हम क्या बोल देते हैं, अनअवेलेबल एनर्जी, जो अवेल नहीं हो पाती। अब एंट्रोपी किसके बराबर है, फॉर्मूला ऐसे बोलते हैं बच्चे एंट्रोपी को। सिस्टम की एंट्रोपी की बात करें तो किसके इक्विवेलेंट है, डी क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। क्यू हमने किया था, आज ही करवाया था मैंने आपको, कल करवाया था स्कूल में। क्यू क्या होता है, हीट, हीट अपॉन में टाइम, रिवर्सिबल प्रोसेसेस के लिए। अब सराउंडिंग की बात करेंगे तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, क्यू सराउंडिंग अपॉन टेम्प टी सराउंडिंग। ठीक है, अब सिस्टम और सराउंडिंग दोनों एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं। अगर आपका सराउंडिंग प्लस है तो सिस्टम ऑब्वियसली वहाँ पे क्या हो गया आपका माइनस। जो यूनिट्स होते हैं बच्चे एंट्रोपी के वो क्या है, जूल्स पर केल्विन या कैलोरी पर केल्विन। ठीक है ना जी। अब उसके बाद हम कहते हैं प्रॉपर्टीज़ क्या है एंट्रोपी की। एंट्रोपी एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एंट्रोपी सिस्टम की है एक स्टेट फंक्शन होती है, मतलब स्टेट पे डिपेंड करती है, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करती। अब आगे स्टैंडर्ड एंट्रोपी क्या आएगी, जब आप किसी चीज़ की एंट्रोपी को 298 केल्विन पे लें, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे मेयर करें, तो उसको हम क्या बोल देते हैं उस चीज़ की, स्टैंडर्ड एंट्रोपी। स्टैंडर्ड का साइन क्या होता है, अगर एस के ऊपर आप नोट लगा दो तो इसका मतलब क्या हो गया, वो चीज़ स्टैंडर्ड हो गई। ठीक है, डेल्टा क्या था, चेंज इन एंट्रोपी। चेंज कैसे पता चलेगी, प्रोडक्ट माइनस में रिएक्टेंट। अब आगे मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है, बस वही जो हमने पीछे कर ली, बस इसकी ज़रूरत आपको आगे नहीं है। अब सिंपली यूनिट्स याद करो, जूल्स पर केल्विन पर मोल। चेंज इन एंट्रोपी भी मैंने आपको बता दिया कि इंटरनल एनर्जी के तरह ये भी एक स्टेट फंक्शन है। तो एंट्रोपी किस पे डिपेंड करेगी, सिर्फ इनिशियल स्टेट पे और फाइनल स्टेट पे, पाथ पे डिपेंड नहीं करेगी। तो अगर आपने चेंज इन एंट्रोपी पता करनी है तो किसके इक्विवेलेंट आ गया, एंट्रोपी फाइनल माइनस एंट्रोपी इनिशियल, डेल्टा एस, प्रोडक्ट माइनस में रिएक्टेंट। क्लियर। तो यहाँ पे चेंज इन एंट्रोपी किसके इक्विवेलेंट आ गया, क्यू रिवर्सिबल अपॉन टाइम, वही पहले वाली चीज़ आ गई बच्चे। ठीक है, अब आते हैं एंट्रोपी एंड इक्विलिब्रियम। इसमें सिंपली क्या बताया है कि इक्विलिब्रियम कब आ जाता है, देखो द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम एट इक्विलिब्रियम इज मैक्सिमम। जब सिस्टम इक्विलिब्रियम में होता है तो आपकी एंट्रोपी सिस्टम की क्या होती है उस टाइम, मैक्सिमम होती है। ठीक है,
नो फर्दर चेंज इन एंट्रोपी, एंट्रोपी में कोई भी चेंज वहाँ पे नहीं होता। इक्विलिब्रियम क्या होता है, जब लेफ्ट और राइट मतलब फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों रिएक्शंस बराबर हो जाती हैं तब हम उसको क्या बोल देते हैं, इक्विलिब्रियम। तो उस टाइम पे जो चेंज इन एंट्रोपी है वो क्या हो जाती है बच्चे, आपकी जीरो हो जाती है, मतलब डेल्टा एस क्या आ जाएगी आपकी जीरो। अगर आप रिवर्सिबल प्रोसेसेस की बात करें तो डेल्टा एस हमने बोल दिया जीरो हो गया, मीन सिस्टम इज इक्वल टू किसके हो गया, आपका सराउंडिंग के। सिस्टम पॉजिटिव है तो सराउंडिंग आपका क्या हो गया बच्चे, माइनस, बस और नहीं कुछ भी करना। आगे फिर एंट्रोपी ऑफ फेज ट्रांजिशन, ये सिंपली डेफिनेशन ही और कुछ नहीं। एंट्रोपी ऑफ फ्यूज़न क्या होता है कि जब आप 1 मोल सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे, मेल्टिंग पॉइंट पे मेल्ट होएगा नो डाउट, तब जो एंट्रोपी चेंज होता है उसको बोलते हैं एंट्रोपी ऑफ फ्यूज़न। डेफिनेशन क्या आ गया, सॉलिड को लिक्विड में चेंज किया है, नहीं है ना, क्या चेंज किया आपने, सॉलिड को लिक्विड में, तो सॉरी प्रोडक्ट आपका लिक्विड है, रिएक्टेंट आपका सॉलिड है, तो डेल्टा फ्यूज़न अपॉन में टी। ऐसे ही एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन क्या आएगी, जब आप 1 मोल लिक्विड को वेपर्स में कन्वर्ट करेंगे बॉइलिंग पॉइंट पे, तो जो एंट्रोपी चेंज है वो क्या आ जाएगी आपकी, एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन, और वहाँ पे डेल्टा वेपराइजेशन लिख देना यहाँ पे, बस और कुछ नहीं। डेफिनेशन भी सेम है, फॉर्मूला भी सेम है, यहाँ पे भी डेल्टा वेपराइजेशन एच अपॉन में टी बी। अब बॉइलिंग पॉइंट होता है वेपोरेशन के लिए तो वी लिख दिया, ठीक। ऐसे ही करके सब्लिमेशन की बात करें तो 1 मोल जब आप सॉलिड को सीधा लिक्विड में, गैस में सॉरी, सीधा सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करोगे वेपर्स में, तो जो एंट्रोपी चेंज होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, एंट्रोपी ऑफ सब्लिमेशन। आई सॉलिड से आई सीधा गैस में, तो यहाँ पे भी सेम डेफिनेशन है, सेम फॉर्मूला है, सिंपली आपने यहाँ पे क्या लिख दिया, सब्लिमेशन। क्लियर बच्चे, यहाँ तक करना है आपको।